Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises which are done in the video classes as well as which are discussed in the online classes. Children, you must be knowing that we are doing subtraction unit of your maths textbook, and we have already completed many of the exercises like 2-digit subtraction without borrowing, 3-digit subtraction without borrowing, then vertical subtraction, expanded form, subtraction in expanded form, then regrouping of tens to ones. All these we have already completed. Then we have also done vertical subtraction with borrowing. That also we have completed. And in the previous video we were doing an activity, fun activity, that is a pet shop puzzle. We are doing pet shop puzzle, and we have completed 3 questions in this. No, we have completed 2 questions of this fun time activity, pet shop puzzle, addition and subtraction. We have completed 2 questions. So in today's video we will be completing rest of the questions related to this fun time activity. What was there in this activity? There was a person named Mr. Victor. एक पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर विक्टर, और उनके पास बहुत सारे पेट्स थे. मिस्टर विक्टर हैज मेनी पेट्स इन हिज स्टोर. उनके स्टोर में बहुत सारे पेट्स हैं. ही हैज टू फाइंड होम्स फॉर सम ऑफ देम. कुछ पेट्स के लिए उन्हें अब घर चाहिए, मतलब कोई आके उन पेट्स को खरीद ले, अपने घर ले जाए. तो ये हम स्टोरीज पढ़ते जाएंगे और वी विल फाइंड द आंसर. चिल्ड्रन, हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे? There are 75 puppies in his store and he found home for 39 of them. So how many puppies are still in his store? जो ये that he has to find some home for some of his pets. इसमें क्या था कि उनके पास 75 puppies थे, मतलब there are 75 puppies in his store. उनके स्टोर में 75 puppies हैं, जिसमें से 39 के लिए घर मिल गया है. ठीक है, He found home for 39 puppies. तो अभी कितने उनके स्टोर में पपीज होंगे? तो ये हम कर चुके हैं. हमने 79 पपीज थे, उसमें से जो 39 को मिल गया था, 75 पपीज थे सॉरी, उसमें से 39 को जो घर मिल गया था उनको हमने रिमूव कर दिया, उनको हमने डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया. तो जो बच गए वो उनके स्टोर में अभी भी हैं. सेकेंड वन था कि उनके पास 91 पैरट्स थे. It took him all day to count his parrots. They were 91. उनके पास 91 parrots थे, और फिर उस 91 parrots में से लोग आए और खरीद कर ले गए. कितने parrots खरीद कर ले गए? 36 parrots. Out of 91 parrots, 36 parrots were sold. तो अब उनके पास कितने parrots हैं? तो ये भी हम कर चुके हैं. हमने 91 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि अब उनके पास कितने पैरट्स हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हम करने वाले हैं. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 क्या है? देयर वर 62 fish in his store. कितने फिश है उनके स्टोर में? 62 फिश. मतलब वो लोग फिश भी तो पालते हैं ना, फिश को भी पेट रखते हैं ना. एक्वेरियम, घर में एक्वेरियम रखते हैं और उस एक्वेरियम में कलर्ड फिश रखते हैं, है ना. तो उन्होंने फिश भी रखा हुआ है. कितने फिश है उनके पास? कितने थे सॉरी? देयर वर 62 फिश इन हिज स्टोर. उनके स्टोर में 62 फिश थे. There were 62 fish in his store. In the morning. मतलब सुबह तक उनके पास 62 फिश थे. सुबह तक उनके पास 62 फिश थे.
he counted only 39 fish in the evening. जब शाम हुआ, he counted only 39 fish in the evening. How many were sold out? How many were sold out? क्वेश्चन आपको समझ में आया? There were 62 fish in his store in the morning. सुबह उनके स्टोर में 62 फिश थे जब मॉर्निंग में उन्होंने देखा था, और शाम को जब उन्होंने काउंट किया तो 39 फिश ही थे. शाम को जब काउंटिंग की उन्होंने फिश की तो 39 फिश थे. मतलब उसको कोई खा नहीं गया है, वो फिश को कोई खरीद के ले गया है. तो पता करना है कि हाउ मेनी फिश वर सोल्ड आउट. तो कितने फिश बिके. 62 में से 39 ही बची हैं. मतलब कितने फिश जो है वो बिक गई थी, ये आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फिश वर सोल्ड, कितनी मछलियां जो है वो बिक चुकी हैं. तो इसका हम करेंगे सोल्यूशन. ओके, सो लेट्स डू द सोल्यूशन. हम लिखेंगे स्टेटमेंट, छोटे छोटे स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया है. विल स्टार्ट विथ स्मॉल एंड शॉर्ट एंड इजी स्टेटमेंट. बिल्कुल इजी वाले, शॉर्ट वाले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे. तो हम लिखेंगे टोटल फिश Children, you can also write total fish in the morning. Total fish in the morning ऐसे भी लिख सकते हो, और total fish लिखोगे तो भी सही है. Both the sentences, both the statements are correct. या तो आप total fish लिखो या total fish in the morning. दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं. ये बहुत शॉर्ट है और वो थोड़ा सा ज्यादा है. टोटल फिश इन द मॉर्निंग ऐसे कर सकते हैं. टोटल फिश कितना है? 62. ठीक है. फिश लेफ्ट कितना बचा? फिश लेफ्ट मतलब बचा हुआ. कितना फिश बच गया? 39. तो कितना फिश बिका? फिश सोल्ड. देखिए कितना छोटा छोटा हमने स्टेटमेंट लिखा है ना. आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो. टोटल फिश इन द मॉर्निंग, फिश लेफ्ट इन द इवनिंग, फिश सोल्ड. ठीक है. सुबह इतनी फिश थी, शाम तक कितनी बची और कितनी बिक गई. तो मॉर्निंग और इवनिंग आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो. मैं आपको बिना मॉर्निंग और इवनिंग वाला बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा आप स्टेटमेंट लिख सकते हो. टोटल फिश 62, फिश लेफ्ट 39, फिश सोल्ड. तो कितनी मछलियां बिक गई. तो हम क्या करेंगे? 62 में से 39 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो करें. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. वंस टेंस. You have to take 9 from 2, which is not possible. 2 में से आपको 9 निकालना है जो कि पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे. किससे बोरो करेंगे? 6 से, है ना. तो 6 10s है. 6 तो 10s है, तो 6 10 से एक 10 ले लेंगे और उसमें ये वाला 2 प्लस कर देंगे. तो कितना हो जाएगा? 6 में से एक 10 ले लिया तो यहाँ पे 5 रह गया, और उस 10 के साथ ये वाला 2 प्लस किया तो कितना हो गया? 12. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 12. अब आप 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो कर देते हैं. 9 को हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. आगे गिनते हैं. 9 के आगे से 9 तो हमने हटा दिया. 10, 11, 12. कितना हुआ हमारा? 3.
तो हमारा आंसर आया हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ कितना है 5 टेंस है। 5 टेंस में से आपको 3 टेंस हटा देना है। हटा दीजिए 3। अब उसके आगे से गिनेंगे 4 5 23। कितना हुआ 23। सो आवर आंसर इज 23। 23 फिश सोल्ड। कितनी मछलियां बिकी 23। हमने अभी सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। 62 में से 39 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 23। मतलब कि शाम तक 23 फिश बिक चुकी थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये वाला समझ में आ गया आपको। Let's write the next question. There are 70 tortoises loose in the store. In the store. He found 41 of them. He found 41 of them. How many tortoises are still hiding? How many tortoises are still hiding? Okay, let's read this question. There are 70 tortoises. उनके जो स्टोर था उसमें कितने टॉर्टोइसेस हैं 70। लूज इन द स्टोर मतलब घूम रहे थे फ्रीली, वो उनको छोड़ा हुआ था, कहीं उनको पैक करके नहीं रखा हुआ था। दे वर लूज इन द स्टोर। ही फाउंड 41 ऑफ देम। फिर जब उन्होंने ढूंढा तो उनको 41 टॉर्टोइसेस मिल गए। पर हाउ मेनी टॉर्टोइसेस आर स्टिल हाइडिंग? तो 70 में से उनको 41 टॉर्टोइसेस मिल गए, मतलब कितने अभी भी छुपे हुए हैं। आपको पता करना है कि कितने टॉर्टोइसेस अभी भी छुपे हुए हैं। हाउ मेनी टॉर्टोइसेस आर स्टिल हाइडिंग? ओके, आउट ऑफ दिस 70 टॉर्टोइसेस 41 ही फाउंड, सो रेस्ट आर स्टिल हाइडिंग। 70 में से उनको 41 अगर मिल गए हैं, यानी जो बचे हुए हैं वो अभी भी छुपे हैं। तो कितने छुपे हैं, कितने बचे हैं, वो हमें क्या करना है 70 में से आप पहले 41 हटा दीजिए जो मिल गए, जो बच गए यानी कि वो अभी भी छुपे हैं, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। सो लेट्स डू इट। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। टोटल tortoises कुछ लोग इसको टॉर्टोइज बोलते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। टॉर्टस प्रोनाउंसिएशन इज टॉर्टस, टॉर्टसेस। टोटल टॉर्टसेस कितने हैं 70। टॉर्टसेस फाउंड जो मिल गए टॉर्टसेस फाउंड कितने मिल गए 41। तो हमें पता क्या करना है, टॉर्टसेस जो अभी भी छुपे हुए हैं, टॉर्टसेस हाइडिंग, टॉर्टसेस स्टिल हाइडिंग कर लेते हैं।
70 में से हम 41 माइनस कर देंगे। टोटल हमारे 70 टॉर्टोइसेस है, उसमें से 41 मिल गए, तो वो जो मिल गए उनको हटा दो। तो हटाने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 70 में से हम 41 हटा देंगे, निकाल देंगे। तो निकालने के लिए क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ 70 में से 41 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ 0 है और 0 में से आपको 1 निकालना है, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 में से तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करना है, यू हैव टू टेक बोरो, यू हैव टू बोरो फ्रॉम 7 टेंस। 7 टेंस है मतलब 70 है, इसमें से एक 10 हम ले लेते हैं, उसके साथ तो कुछ भी प्लस नहीं करना है, तो वो 10 हमने यहाँ लिख दिया। जो 10 यहाँ लिया हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 10 बचेगा। 7 10 में से हमने एक 10 यहाँ ले लिया और यहाँ 6 10 बच गया। अब इस 10 में से 1 को ले लीजिए, टेक 1। 10 में से 1 ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9, है ना। 10 में से आपने 1 ले लिया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक जाना है ना। 1 हटा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, 9। सो वी हैव रिटन 9। अब 6 में से आपको 4 हटाना है, टेक 4, तो कितना बचेगा, 5 6 2। मतलब कि 29 टॉर्टोइसेस अभी भी छुपे हुए हैं, ठीक है, 29 टॉर्टोइसेस। तो आंसर आप लिखोगे 29 टॉर्टोइसेस। कितने टॉर्टोइसेस अभी भी छुपे हैं, 29 टॉर्टोइसेस आर स्टिल हाइडिंग। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट करें। नाउ नंबर 5, 5th वाला क्या है, ही फाउंड, ही मतलब मिस्टर विक्टर, ही फाउंड होम्स फॉर 34 किटन्स। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 48 किटन्स। हाउ मेनी किटन्स वर देयर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए, ही फाउंड होम्स फॉर 34 किटन्स, मतलब उनको 34 किटन्स के लिए घर मिल गया, मतलब 34 किटन्स उनके बिक चुके हैं। कितने किटन्स बिक गए हैं, 34। 34 किटन्स के लिए उन्हें घर मिल गया है, मतलब 34 किटन्स कोई आकर खरीद कर ले गया है। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 48 किटन्स। अब उनके पास 48 किटन्स बचे हैं। कितने किटन्स बचे हैं, 48। मतलब पहले टोटल कितने किटन्स थे उनके पास, हाउ मेनी किटन्स वर देयर, कितने किटन्स थे। आप समझ लो। लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। ही फाउंड होम्स फॉर 34 किटन्स। किटन्स किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को, यहां ले लेते हैं, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं किटन्स। He found homes for 34 kittens. Now he is left with 48 kittens. अब उनके पास 48 किटन्स बचे हैं। How many kittens were there? How many kittens were there? इसमें क्या करना है,
आपको पता है कि कितने किटन्स बिक चुके हैं, आपको पता है कि कितने बचे हुए हैं, मतलब टोटल कितने थे। ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ऐड करना है, हमें टोटल बताना है कि पहले कितने किटन्स थे। बिक गए हमको मालूम है, बचे हुए हमको मालूम है। ठीक है, सपोज कोई चीज आपके पास, मैं ये बोल रही हूं कि 2 बिक गए हैं, 3 मेरे पास बचे हैं, 2 मेरे सोल्ड हो चुके हैं, 3 मेरे पास बचे हैं, मतलब टोटल कितने थे। तो आप क्या करोगे, जो 2 बिक गए हैं प्लस जो बचे हुए हैं उनको ऐड कर दोगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। जो 2 बिक गए हैं वो प्लस 3 जो बचे हैं, 2 + 3 5। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, जो बिक गए हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें हमें ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो किटन्स थी वो कितनी थी। ठीक है, जो बिक गए हैं वो प्लस जो हमारे पास बची हुई है वो। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास नहीं, किसके पास बची है, मिस्टर विक्टर के पास। मिस्टर विक्टर के पास जो बची है वो, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। ही फाउंड होम्स फॉर 34 किटन्स को हम लिख सकते हैं कि किटन्स सोल्ड, क्योंकि वो तो बेच ही रहे थे ना। तो या ये कह सकते हैं फाउंड होम फॉर किटन्स या किटन्स सोल्ड। हम यहाँ बिकने का ही लिखेंगे, तो लिखेंगे किटन्स सोल्ड। कितने किटन्स बिक गई हैं, 34। कितनी बची हुई है, 48 टोटल किटन्स। जो बिक गई हैं और जो बची हुई हैं उनको जब इकट्ठा करेंगे तो हमें टोटल किटन्स पता चल जाएंगी। तो लेट्स ऐड 34 प्लस 48। हम प्लस करेंगे 34 को और 48 को। लेट्स डू 8 + 4। पहले 8 और 4 को आप ऐड करेंगे, करिए। 8 है, माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए। 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12। अब इस 12 में 2 क्या है, 1s है, और 1 क्या है, 10s है ना। तो 1s को 1s के नीचे लिखेंगे और 10s को 10s के कॉलम में। ऐसे ही किया था ना हमने ऐड, कैरी वाला। तो 8 + 4 वी गॉट 12। इस 12 में एक 1s है, एक 10s है। 1s वाले को 1s के कॉलम में और 10s वाले को 10s के कॉलम में हमने डाल दिया। अब हम प्लस करेंगे, 3 + 4 करेंगे पहले। 3 + 4 कितना होता है, 7। 3 + 4 इज 7। और उस 7 में ये 1 एक मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब टोटल किटन्स कितने थे, 82। टोटल किटन्स कितने थे, 82। इस 82 में से 34 बिक गए हैं और 48 बच गए हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आंसर 82 किटन्स। कितने किटन्स बच गई हैं, 82। सॉरी, कितने टोटल किटन्स थे, 82 किटन्स थे, और उसमें से 34 बिक गए थे और 48 बचे हुए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना, इजी है ना ये तो। चलो, next question. He counted 29 rabbits in the evening. He could sell only 29. How many rabbits were with him in the morning? He counted 29 rabbits in the evening. जब उन्होंने शाम को काउंट किया rabbits, तो उनके पास 29 rabbits थे।
ही कुड सेल ओनली 29, मतलब वो बेचा उन्होंने 29, ठीक है। शाम को जब गिना तो उनके पास 29 थे, और वो उन्होंने सुबह जो बेचे थे वो कितने थे, 29 थे। तो मतलब टोटल कितने थे, मॉर्निंग में कितने होंगे रैबिट्स। अभी शाम को जब गिन रहे हैं तो 29 बचे हुए हैं, और सुबह जब उन्होंने बेचा था तो 29 रैबिट्स बेचे थे, सोल्ड किए थे। तो टोटल रैबिट्स कितने थे, क्या करना है अपने को, ऐड करना है। यस, वी हैव टू ऐड। बेचा 29, ठीक, बचे हुए 29, तो टोटल कितने हुए, हम 29 को 29 से हम ऐड करेंगे। आपको समझ में आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चिल्ड्रन, ही मतलब क्या है, ही मिस्टर विक्टर के लिए लिखा गया है, ठीक है। ही काउंटेड 29 rabbits in the evening. He could sell only 29. How many rabbits were? How many rabbits were with him in the morning? In the morning. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ही काउंटेड 29 रैबिट्स इन द इवनिंग। शाम को जब उन्होंने रैबिट्स गिने तो उनके 29 रैबिट्स थे, और सुबह जब वो बेच रहे थे तो उनको याद है कि उन्होंने 29 रैबिट्स बेचे। तो टोटल उनके पास कितने रैबिट्स रहे होंगे, मतलब जो बेचे प्लस जो हैं, दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करें। रैबिट्स सोल्ड, कितना बेचा उन्होंने, 29। रैबिट्स लेफ्ट, कितना बचा उनके पास, 29। टोटल रैबिट्स, टोटल रैबिट्स कितने हो गए, 29 प्लस 29। हमें क्या करना है, 29 प्लस 29 करना है। सो लेट्स ऐड 29 प्लस 29, कितना होगा, चलिए करते हैं। 9 प्लस 9, आपको 9 और 9 को प्लस करना है। क्या होगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 इज 18। काउंट करके देख लो, 9 को माइंड में रखो और बाकी 9 को फिंगर पे रख लो, है ना। तो चलो करो, 9 के आगे से गिनो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना हुआ, 18। तो आप 18 लिखोगे, तो 18 का हम क्या लिखेंगे, 18 का 8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 8 वंस है और 1 क्या है, टेंस है। तो वंस को हम वंस के कॉलम में लिख रहे हैं और टेंस को टेंस के कॉलम में, है ना। 1 8 18 आया, 9 प्लस 9 इज 18। इस 18 में 8 वंस है और ये क्या है, टेंस है। वंस टेंस, मैंने आपको बताया था ना, जब भी 2 डिजिट होगा तो एक वंस होगा, एक टेंस होगा। अगर 3 डिजिट है तो एक वंस है, एक टेंस है, एक 100 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब एक वंस एक टेंस। तो वंस को हमने वंस के कॉलम में डाला और टेंस को टेंस के कॉलम में। अब 2 प्लस 2 कितना होता है, इजी, 2 प्लस 2 इज 4।
और उस 4 में ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 58। मतलब कि उनके पास 58 रैबिट्स थे। आंसर इज 58 रैबिट्स। टोटल रैबिट्स उनके पास 58 थे। चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्टिविटी। फन टाइम जो था आपका, पेट शॉप पजल जो था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का वीडियो भी हम यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। क्या है नया टॉपिक वो आपको मैं कल बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो बताया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।